नमस्ते दोस्तों। ये चैनल बेसिकली जो क्लास 7, 8, 9 और 10 के बच्चे हैं या जो कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं लाइक एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, तो उन सभी एग्जाम में मैथ अच्छे खासे नंबर में आता है। तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जो भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड होगा वो मैथ से रिलेटेड वीडियो होगा। तो आप लोग अगर क्लास 8 में है, 9th में है, 7th में है, 10th में है, तो सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। और जो कम्पिटिटिव एग्जाम बैठते हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं क्लास वाइज सभी का वीडियो अपलोड करूंगा। क्लास 8, 9 और 10th के जो भी मैथ होंगे वो चैप्टर वाइज मैं इस पे अपलोड करूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी मैं कुछ बेसिक चीज के बारे में आज बात करता हूँ क्योंकि ये पहला वीडियो है। तो आज हम लोग अलजेब्रा के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, अलजेब्रा में बेसिकली हम लोगों को ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, ये चार चीज हम लोग को जानना है। उस चार चीज को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि अलजेब्रा में लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होता है। लाइक और अनलाइक टर्म क्या होता है, क्योंकि जब भी ऐड की बात होगी या सब्सट्रैक्ट की बात होगी तो वहां पे हम लोग को लाइक और अनलाइक टर्म के बारे में जानकारी होगा, तभी उसको हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक हमने लिखा एक्स, एक यहाँ पे लिखा एक्स, ठीक है, एक लिखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर लिखा एक्स स्क्वायर, एक लिखा मैंने एक्स स्क्वायर वाई, एक लिखा एक्स वाई, और एक लिखा 3x स्क्वायर वाई, और एक लिखा 5x स्क्वायर वाई। ये चार टर्म मैंने लिया। इस चारों टर्म में हम लोग को पता करना है कौन कौन सा लाइक टर्म है, कौन कौन सा अनलाइक टर्म है। ठीक है, यानी कि ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है। इस 4 नंबर में कौन कौन सा लाइक टर्म है, कौन कौन सा अनलाइक टर्म है। ठीक है, ये हम लोगों को पता करना है। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल्स है मेरा एक्स, एक वेरिएबल्स है एक्स। ठीक है, तो जब भी हम लोग लाइक टर्म या अनलाइक टर्म, पहले लाइक टर्म पे आते हैं। जब लाइक टर्म की बात होगी, यानी कि लाइक टर्म क्या है, तो सबसे पहले हम लोगों का ध्यान जाएगा वेरिएबल्स पे। अगर वेरिएबल्स दोनों का सेम है, जैसे यहाँ वेरिएबल्स क्या है एक्स, यहाँ वेरिएबल्स क्या है एक्स, मतलब इस दोनों का वेरिएबल्स क्या है तो सेम है। जब वेरिएबल सेम होगी तो फिर हम लोग आएंगे उसके पावर पे, यानी कि जो वेरिएबल मेरा दिया हुआ है उसके पावर पे आएंगे। तो पावर यहाँ पे क्या है एक, यहाँ पावर क्या है एक। अलजेब्रा में अगर ऊपर में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इट मींस किसका पावर क्या है एक है। एक पावर को हम लोग लिखते नहीं है, मानते हैं होता है कि एक्स का पावर क्या है एक है, सिंपली इसको एक्स ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पावर क्या हो गया वन, यहाँ पावर क्या हो गया वन। यहाँ वेरिएबल क्या है एक्स और एक्स, मतलब यहाँ पे वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है। जब वेरिएबल और पावर दोनों सेम रहे तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो दोनों मेरा लाइक टर्म है। मतलब ये हुआ कि एक्स और एक्स ये दोनों क्या हो गया लाइक टर्म हो गया। फिर सेकेंड वाले में आते हैं, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, ये क्या है एक्स स्क्वायर। यहाँ वेरिएबल्स क्या है एक्स, ये वेरिएबल्स क्या है एक्स। ठीक है, पावर पे आते हैं, पावर क्या है दो, इसका पावर क्या है दो, मतलब वेरिएबल भी दोनों सेम है और पावर भी दोनों सेम है। मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों क्या हो गया लाइक टर्म हो गया। फिर आते हैं थर्ड वाले में, इसमें वेरिएबल्स क्या हो गया एक्स, वेरिएबल्स वाई। इस सेकेंड वाले में वेरिएबल्स एक्स, वेरिएबल्स वाई। तो वेरिएबल तो दोनों में सेम है एक्स वाई एक्स वाई। अब पावर में आते हैं, यहाँ पावर क्या है एक्स का दो, वाई का पावर कितना है वन, एक्स का पावर कितना है वन, वाई का पावर कितना है वन। तो यहाँ दोनों में वेरिएबल्स एक्स और वाई दोनों सेम है, लेकिन पावर दोनों में अलग अलग है। पावर किसका अलग है, तो एक्स का पावर यहाँ पे वन है, यहाँ एक्स का पावर क्या है दो है। तो जैसे ही पावर अलग हो गया, मतलब पावर दो है पावर वन है, पावर मिल नहीं रहा है, मतलब ये दोनों एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई, ये दोनों मेरा क्या हो गया, ये दोनों मेरा अनलाइक टर्म हो गया। ठीक है, अब आते हैं चौथे टर्म में, 3x स्क्वायर वाई और ये 5x स्क्वायर वाई। वेरिएबल क्या है x, वेरिएबल क्या है y, वेरिएबल x, वेरिएबल y। x का पावर कितना दो, y का पावर वन, x का पावर दो, y का पावर वन। यहाँ क्या है वेरिएबल दोनों में सेम है x और y। x का पावर यहाँ पे दो है, यहाँ भी पावर कितना है दो है, y का पावर एक है, y का पावर एक है, मतलब ये दोनों मेरा जो है
ये भी क्या हो गया, लाइक टर्म हो गया। इस लाइक टर्म में अगर वेरिएबल्स के पहले जो होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। ये एक्स स्क्वायर वाई कोफिशिएंट कितना पे हो गया, 5, या कितना हो गया, 3। तो लाइक अनलाइक टर्म डिटरमाइन करने में इस कोफिशिएंट का कोई भी भूमिका, कोई भी रोल नहीं होता है। अगर ये कोफिशिएंट नहीं मिल रहा है, अगर ये मेरा मिल रहा है वेरिएबल्स वाला पोर्शन, तो मेरा क्या होगा, लाइक टर्म होगा। मतलब ये क्या मेरा हो गया, ये दोनों हो गया लाइक टर्म। ठीक है, तो इसमें मेरा ये लाइक टर्म था, ये लाइक टर्म था, ये अनलाइक टर्म था, और ये मेरा लाइक टर्म था। तो आई होप कि आप लाइक टर्म कैसे पहचानेंगे आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये सब बेसिक था, मैंने सोचा कि मैं इसे बता दूं। अब आते हैं ऐड करने पे। ऐड कैसे करेंगे, सबट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड सबट्रैक्ट करने के पहले सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि उसमें लाइक और अनलाइक टर्म क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई, 3x² y, 2xy², 5xy²। ये 4 टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म और 4 टर्म। इस 4 टर्म में हम लोगों को इसको पूरे को ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करने से पहले इसमें देखना, पहले तो ऐड का सिंबल लेंगे, x² y प्लस 3x² y प्लस 2xy² प्लस 5xy²। ठीक है, अब इसे पहचानना है कि इस चारों में मेरा लाइक टर्म कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल्स एक्स है, वेरिएबल वाई, वेरिएबल एक्स, वेरिएबल वाई, वेरिएबल एक्स, वेरिएबल वाई, वेरिएबल एक्स, वेरिएबल वाई। एक्स का पावर 2, एक्स का पावर 2, वाई का पावर 1, वाई का पावर 1, मतलब ये दोनों मेरा क्या हो गया, लाइक टर्म हो गया। एक्स का पावर 1, वाई का पावर 2, एक्स का पावर 1, वाई का पावर 2, ये दोनों मेरा लाइक टर्म हो गया। मतलब ये 4 नंबर था, 4 वेरिएबल्स है, उस 4 वेरिएबल्स में 4 टर्म में ये दोनों मेरा लाइक टर्म है और ये दोनों मेरा लाइक टर्म है। तो इस दोनों को हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 3, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। तो 3 और 1 को ऐड करना है, कितना हो जाएगा, 4। और ये जो वेरिएबल्स का पोर्शन है इसको एज इट इज हम लोगों को लिख देना है, x²y। फिर आएंगे इस वाले में, तो 5 और 2 7, और ये जो है पोर्शन इसको एज इट इज लिख देना है, 7xy²। ये मेरा ऐड बन गया। इस वेरिएबल्स के पावर को ऐड नहीं होता है, यानी कि वेरिएबल के पावर को ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ कोफिशिएंट को ऐड या माइनस करना है। ठीक है, जैसे अगर ये क्वेश्चन है 3a माइनस 2b प्लस c, इसमें हम लोग को ऐड करना है -9a प्लस 4b माइनस 8c। ये दो टर्म है, एक टर्म ये, एक टर्म ये, इस दोनों को प्लस करना है। ठीक है, 3a माइनस 2b प्लस c, ये प्लस करना है इस पूरे टर्म में, तो ब्रैकेट को यहाँ पे ब्रेक करना होगा। यहाँ पे प्लस है, इस प्लस से सही में साइन होगा, तो प्लस माइनस, -9a प्लस 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 4b और प्लस माइनस -8c। अब यहाँ पे क्या है, ये 3a है, ये -9a है, यहाँ पे a है, ये दोनों क्या हो गया, लाइक टर्म हो गया। इस दोनों को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे साइन क्या दिया हुआ है, प्लस, ये साइन है माइनस, एक माइनस है एक प्लस है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब भी दो टर्म का साइन, अगर एक का साइन माइनस रहे एक का साइन प्लस रहे, तो उस दोनों को माइनस करेंगे। एक का साइन प्लस है एक का साइन प्लस है तो उसको प्लस करेंगे। एक का साइन माइनस है एक का साइन माइनस है तो माइनस करेंगे। मतलब जब सेम रहेगा दोनों का सिंबल साइन, अगर प्लस प्लस रहे तब भी प्लस, माइनस माइनस रहे तब भी प्लस, और जब एक रहे माइनस एक रहे प्लस तो उसको क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ पे एक का साइन है प्लस एक का साइन है माइनस, मतलब अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन में हम लोग माइनस करते हैं। यहाँ पे कितना है, 9 है और एक 3 है, कितना हो जाएगा, 6 है। और साइन क्या देंगे, तो इसका साइन है माइनस इसका साइन है प्लस, तो साइन हमेशा बड़े वाले का पड़ेगा। ये 9 बड़ा है 3 से और 9 का साइन है माइनस, यहाँ हो जाएगा -6a। अब आते हैं बी वाले में, ये -2b है, ये प्लस 4b है, एक का साइन माइनस एक का साइन प्लस, एक का साइन माइनस एक का साइन प्लस, माइनस कर देंगे। ये 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2b। 4 बड़ा है 2 से, 4 का साइन है प्लस, यहाँ दे देंगे प्लस। फिर एक प्लस सी है, -8c है, एक का साइन प्लस एक का साइन माइनस, अपोजिट साइन में माइनस करेंगे। यहाँ पे 8 है और 1 है, ये हो जाएगा 7c। और चूंकि 8 बड़ा है, यहाँ पे 1 है, एक से साइन यहाँ माइनस है तो हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये मेरा ऐड कंप्लीट हो गया। तो आई होप को आप लोग को ऐड समझ में आया होगा कि ऐड हम लोग कैसे कैसे करते हैं। इससे बहुत सारा क्वेश्चन है, अगर जिनका थोड़ा सा बेसिक कमजोर होगा तो आप लोग क्लास 7 8 का मैथ लेकर के बैठिएगा, उसमें जो प्लस करना है सबको बनाइएगा। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐड कैसे होता है, ऐड हम लोग मैंने आपको बताया। अब आते हैं सब्सट्रैक्ट वाले पोर्शन पे कि घटाते कैसे हैं। ठीक है,
6a प्लस 8b माइनस 5c 2b माइनस c माइनस 4a, इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, उसको लिखने का दो तरीका होता है घटाने के लिए। एक तो है 6a प्लस 8b माइनस 5c, इसको लिखेंगे नीचे 2b माइनस c माइनस 4a। और घटाओ में क्या होगा, जो नीचे का जो टर्म है उस टर्म का जो साइन होता है, सभी टर्म का साइन वो चेंज हो जाएगा। ये प्लस है, ये साइन हो जाएगा माइनस, ये माइनस है, ये साइन हो जाएगा प्लस, ये माइनस है, ये साइन हो जाएगा प्लस। मतलब जो जिसको हम लोग घटा रहे हैं इस टर्म में से इस टर्म को घटा रहे हैं, तो जिसको घटा रहे हैं उस टर्म का साइन हो जाएगा चेंज। ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस, ये माइनस था, ये प्लस। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे ऐड किए थे सेम इसको ऐड की तरह बना देना है। बस घटाओ में क्या होता है, साइन चेंज करने के बाद जैसे ऐड बनाए थे सेम उसी तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है 6a, ये a वाला टर्म है। ठीक है, और यहाँ भी क्या है, ये a वाला टर्म है। तो ये दोनों क्या हो गया, मेरा लाइक टर्म हो गया। ये प्लस है, ये प्लस है, दोनों प्लस है। प्लस प्लस जब भी रहेगा तो प्लस होगा। तो कितना हो जाएगा 6 और 4 10a, दोनों साइन प्लस है तो प्लस ही रहेगा। फिर आते हैं बी वाले में, ये हो जाएगा 8b, ये 2b, ये प्लस है, ये माइनस है, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, हम माइनस करेंगे। 8 है, 2 है, कितना हो जाएगा 6b। बड़ा कौन है 8, साइन है प्लस, तो हो जाएगा प्लस। फिर माइनस 5c प्लस c, एक माइनस और एक प्लस, जब अपोजिट रहेगा तो माइनस करेंगे। तो 5 में से गया तो कितना हो जाएगा 4c, और बड़ा है 5, साइन है माइनस, तो ये माइनस, ये मेरा बन गया। तो घटाओ में बस नीचे वाले को साइन को चेंज करके और जैसे हम लोग ऐड किए थे सेम उसी तरह से इसको सॉल्व कर देना है। घटाने के लिए इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग 6a माइनस 8b माइनस 5c, घटाना है इसको ब्रैकेट में डालेंगे 2b माइनस c माइनस 4a, ये हो जाएगा 6a प्लस 8b माइनस 5c। ये अब क्या करेंगे, ब्रैकेट तोड़ने के लिए इस माइनस से सभी में मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, जब भी माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो हो जाएगा माइनस, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो हो जाएगा प्लस, प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो हो जाएगा प्लस। ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस 2b माइनस माइनस प्लस c माइनस माइनस प्लस 4a। ठीक है, अब यहाँ पे 6a है, ये 4a है, ये दोनों लाइक टर्म है, ये प्लस 10a। 8b माइनस 2b, एक प्लस है एक माइनस है, माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 6b, बड़ा है 8, सिंबल है प्लस, यहाँ प्लस b, माइनस प्लस c माइनस 5c, और एक है प्लस c, एक माइनस एक प्लस घटा देंगे, ये हो जाएगा 4c, और चूंकि बड़ा है 5 का साइन है माइनस, यहाँ देंगे माइनस। ठीक है, ये मेरा घटाव बन गया। तो ऐसे बना है या ऐसे बना है, दोनों में रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने अलजेब्रा का लाइक टर्म कैसे पहचानेंगे, अनलाइक कैसे पहचानेंगे, प्लस कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, इस पे हम लोगों ने बात किया। नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई का बहुत सारा यूज आगे आएगा, मल्टीप्लाई का बहुत सारा यूज आएगा। मल्टीप्लाई से बहुत सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फार्मूला भी डिराइव होता है। तो इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, लेकिन ये जो मल्टीप्लाई वाला पोर्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मल्टीप्लाई से बहुत सारा कॉन्सेप्ट आएगा, क्लियर होगा। तो आज का वीडियो में ही तक करने देते हैं हम लोग। आज हम लोगों ने प्लस माइनस सीख लिया। अगर एक बार समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा देख लीजिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। और जो भी जूनियर क्लास का किताब होगा, क्लास 6 का 7 का, उसमें आप लोग प्लस माइनस निकाल करके जितना हो सके उसको बनाइएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी कुछ अगर डाउट रह गया तो आप लोग उसको कमेंट कीजिएगा, उसको हम लोग यहाँ पे दूर कर देंगे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीख लेंगे। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।